हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो नक्शों पर मौजूद ही ना हो? एक ऐसा गांव जो घने जंगलों के अंधेरे में छिपा हुआ है, जहां कोई रास्ता ले जाए तो सही, मगर वापस आने की कोई गारंटी नहीं। जहां के लोग कभी अपने गांव के बारे में बाहरी दुनिया से बात नहीं करते, क्योंकि वहां कुछ था जो हमेशा सुन रहा था। आज मैं अर्जुन आपको ऐसे ही एक गांव की कहानी सुनाने वाला हूं। उस गांव का नाम था एबनहोलो। एबनहोलो चारों ओर धुंध से घिरा हुआ था। कोई इसे खोज नहीं सकता था, और जो एक बार अंदर चला जाए वो इसे भूल नहीं सकता था। यहाँ के लोग चुपचाप रहते थे, फुसफुसाकर भी बात करने से डरते थे, क्योंकि यह गांव एक श्राप के साए में जी रहा था। श्राप की शुरुआत गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं से हुई थी। वह कुआं गांव से भी पुराना था। लोग कहते थे उसमें पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था जो धड़कता था जैसे कोई जीवित चीज। हर रात उस कुएं से धीमी धीमी फुसफुसाहटें उठती, ऐसे शब्द जिन्हें कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता था, मगर जो आत्मा तक को सिहरा देते थे। कहते हैं बहुत साल पहले एक यात्री वहां आया था। जिज्ञासा में उसने कुएं में एक सिक्का फेंका। जैसे ही सिक्का अंधेरे में समाया, उसने सुना किसी ने उसका नाम लिया। वो बदहवास भाग खड़ा हुआ, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश जंगल के किनारे एक पेड़ से लटकी मिली। उसकी आंखें झलकर काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को अंदर से जला दिया हो। इसके बाद गांव वालों ने बोलना लगभग बंद कर दिया। वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करते थे, धीमी आवाज में, जैसे हवा भी उनकी बातें न सुन पाए, क्योंकि जितना ज्यादा कोई बोलता उतनी ही तेज कुएं से आवाजें आती। जो इस नियम को तोड़ता वो अपने ही नाम को उन फुसफुसाहटों में सुनने लगता, और फिर कुछ ऐसा होता जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक किसान था, इलायस, जो कि काफी हंसमुख था। एक रात उसके खलिहान से अजीब सी चीखें सुनाई दी। सुबह गांव वालों ने देखा उसके सभी जानवर मरे पड़े थे, उनके गले कटे हुए थे, और इलायस वहां से गायब था। एक ठंडी धुंध से भरी रात थी जब एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम क्लारा था, एक युवा इतिहासकार। वो उन भूतिया कहानियों से आकर्षित होकर वहां तक पहुंच गई थी। गांव वालों ने उससे गुजारिश की कि वो चली जाए, लेकिन उसने नहीं सुना। रात होते ही उसने कुएं के पास अपना डेरा जमा लिया, एक नोटबुक निकाली और हर उस फुसफुसाहट को दर्ज करने लगी जो कुएं से उठ रही थी। तुम कौन हो? उसने धीरे से फुसफुसाया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फुसफुसाहटें अचानक तेज हो गईं। अब वे अस्पष्ट नहीं थीं, वे साफ थीं। क्लारा, क्लारा, उसका नाम बार बार गूंजने लगा, इतनी तेज कि उसका सिर चकराने लगा। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। फुसफुसाहटों ने गांव के अतीत का भयानक सच खोल दिया। कई साल पहले गांव के बुजुर्गों ने भूख से मरते गांव को बचाने के लिए एक सौदा किया था। कुएं के भीतर एक छाया थी जो एक प्राचीन शक्ति थी। बदले में गांव को हमेशा समृद्धि मिलेगी, लेकिन एक शर्त के साथ। हर 10 साल में एक आत्मा कुएं को समर्पित करनी होगी, एक बलि जो कुएं की अनंत भूख को शांत रखेगी। क्लारा के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन गांव वाले पहले ही उसके चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे फीके और निर्जीव थे। उनकी आंखों में शोक था, लेकिन कोई चारा नहीं। उन्होंने धीरे से माफी मांगी। उनकी आवाज कांप रही थी। क्लारा को अब समझ आया, वो अगली बलि थी। वो चीखी, संघर्ष किया, लेकिन गांव वालों की पकड़ मजबूत थी। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे कुएं की फुसफुसाहटें चीखों में बदलने लगीं। आखिरकार उसे कुएं के अंधेरे में धकेल दिया गया। एक भयंकर चीख हवा में गूंज उठी। फिर अचानक सब शांत हो गया। गांव वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई कुछ नहीं बोला। अगली सुबह धुंध हल्की हो गई थी। खेतों में फसलें पहले से ज्यादा हरी और लहलहा रही थीं, लेकिन कुएं के भीतर से अब भी फुसफुसाहटें उठ रही थीं। अब उनमें एक नई आवाज शामिल हो चुकी थी। क्लारा,
एबनहोलो का श्राप अब भी टूटा नहीं था। गांव के लोग हमेशा के लिए उस पाप की सजा भुगतने को मजबूर थे जो उनके पूर्वजों ने किया था, और वो कुआं अब भी इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के लिए। ये दूसरी कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे व्यूअर अर्पित ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी थी। तो उसने बताया कि यह कहानी मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा पर आधारित एक सच्ची कहानी है। तो वह बता रहा था कि भाई, ये जो मैं तुम्हें कहानी बताने जा रहा हूं, ये मैंने अपने दोस्त शिवम से सुनी थी। शिवम अमेरिका से लौटा था और उसका मानना था कि विज्ञान के हर नियम में किसी न किसी तरीके से फिजिक्स छुपा होता है। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उसकी फिजिक्स की सारी समझ को गलत साबित कर दिया। शिवम ने 11 साल अमेरिका में पढ़ाई करके फिजिक्स में पीएचडी की थी। लौटते ही वो सीधे मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि वो हमेशा के लिए इंडिया आ गया है और अब हम दोनों साथ में पुराने दिनों की तरह मस्ती करेंगे। मैंने उसे रात के खाने के लिए घर बुलाया। खाना खाने के बाद मैंने उससे कहा कि चल कुछ रोमांचक करते हैं। उसने पूछा, कहाँ चलना है? मैंने कहा, गांव के पुराने मंदिर में। शिवम ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरी जिद के आगे वो मान गया। मैं उसे लेकर उस पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने उसे बताया कि यह मंदिर बहुत प्रचलित है और लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उसने हंसते हुए कहा, यार, ये तो तुम्हारा तूफानी अंदाज निकला। मुझे ऐसी जगह क्यों लाया? मैंने कहा, तुम चलो, मजा आएगा। सच और झूठ का पता लगाते हैं। मंदिर बहुत बड़ा था, लेकिन दशकों से वीरान पड़ा था। अंदर घुसते ही माहौल डरावना लगने लगा। चारों ओर धूल और जाले थे। हम पुजारी से मिलने के लिए अंदर गए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई भूत प्रेत का निवास है, तो उनकी आंखें भयानक तरीके से लाल हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, चले जाओ यहां से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हमने जिद की तो उन्होंने हमें एक कमरे में ले जाने का इशारा किया। जैसे ही हम अंदर गए, उन्होंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। अंदर की हालत देखकर हमारी सांसें थम गईं। कमरा हड्डियों और सड़ी गली चीजों से भरा हुआ था। गंदी बदबू से हमारा दम घुटने लगा। तभी पीछे से 2 आदमी अंदर आए। उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखों में वहशीपन था। ऐसा लगा जैसे वे नरभक्षी हों। वे हमें कसकर पकड़कर कोने में ले गए। हम जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। तभी पुजारी एक चमचमाती तलवार लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने तलवार से फर्श पर एक बड़ा सा गोला खींचा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके साथ वे 2 लोग भी किसी अजीब भाषा में मंत्रोच्चार करने लगे। रूम में अचानक आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी तंत्र विद्या का हिस्सा बन गए हों। तभी दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई। पुजारी और वे दोनों आदमी अचानक मंत्र पढ़ना बंद कर कमरे से गायब हो गए। हमने दरवाजा खोला तो सामने गांव के कुछ लोग और मंदिर के ट्रस्टी खड़े थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हम कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। जब हमने उन्हें सारा सच बताया तो वे गुस्से में आ गए। उनमें से एक ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ये मंदिर तो कई साल पहले खंडहर बन चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। तुम लोग चोरी करने आए हो, है ना? हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे हमारी एक नहीं सुन रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर हम तुरंत यहाँ से नहीं गए तो वे पुलिस बुला लेंगे। हम घबराकर मंदिर से बाहर निकल आए, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर मंदिर की खिड़की से अंदर झांका तो मैंने देखा कि वही तीनों, पुजारी और वे दोनों आदमी, हमें देखकर हंस रहे थे। भाई, मैं और शिवम उसी समय बाइक उठाकर घर भागे। उस रात हमने जो देखा और महसूस किया, वो भुलाना हमारे लिए नामुमकिन है। आज भी उस मंदिर का ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिवम की सारी फिजिक्स उस रात वहां फेल हो गई थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या वो पुजारी और वो दोनों नरभक्षी इंसान थे या कुछ और? आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।